हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सभी प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे हो, है ना? कितना अच्छे अच्छे से सभी बच्चे वीडियो बना बना के भेज रहे हो। कोई श्लोक सुनाता है, कोई कविताएं सुना रहा है, जैसा मैम बता रही सब कुछ वैसा ही कर रहे हो। तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। बस ये है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। सब अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। ओ सब अपनी आंखें खोल लें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सर्वनाम, है ना? सब नामों के लिए एक नाम, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि सबका नाम एक हो, है ना? सर्वनाम में हमने बताया था ना कि जो ऐसा नाम जो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, सबका एक होता है, वो क्या होता है? सर्वनाम। तो आपको एक प्रश्न भी दिया था मैम ने कि ऐसा नाम एक सोच के रखना जो हर बच्चे का एक है, आपके पेरेंट्स का, आपकी फ्रेंड्स का, मैम का, है ना? तो आप लोगों ने, मैंने आपको उत्तर भी उसी दिन बता दिया था। तो क्या होता है वो? सर्वनाम। अब हम लोग इस पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी क्या करेंगे? एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लिखेंगे सही विकल्प। सही विकल्प, पेज नंबर 130। इस पे आएंगे हम लोग, पेज नंबर 130। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। मैंने आपको बताया था संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। तो क का सही उत्तर होगा ब, सर्वनाम। फिर आएंगे हम ख। सर्वनाम है मैं, गाय, सुरेश। तो सर्वनाम क्या है? गाय क्या है? संज्ञा। सुरेश क्या? संज्ञा। और सर्वनाम क्या है? मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? मैं। अब हम आएंगे ग। और इसका कौन सा है? ख का अ में हम लिखेंगे मैं। अब हम आएंगे ग पे। सर्वनाम होते हैं एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में। सर्वनाम किस में होता है? हमने पढ़ा था ना एक वचन में मैं का क्या था? हम। बहुवचन भी होता है, तो दोनों में होता है। तो कहाँ जाएंगे हम? स वाले पे। दोनों में। ठीक, सिर्फ आपको टिक लगाना है, लगा लीजिए आप लोग, है ना? लिखने का नहीं है। 2 मिनट आपको दे रही हूँ मैं, कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम आएंगे पेज नंबर 131 प्रश्न उत्तर पे। किस पे आएंगे हम? पेज नंबर 131। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखना है। उत्तर
सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण भी। तो पुस्तक की भाषा में हम लिखेंगे, है ना। हमने सीधी भाषा में पढ़ा था कि जो नाम सबका होता है वो सर्वनाम होता है, लेकिन पुस्तक की भाषा में कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमें इसके उदाहरण भी मिलते जाते हैं। वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा। वह, तुम, तुम्हारा, हमारा। वह, तुम, तुम्हारा, हमारा आदि। 1 फिंगर डिस्टेंस लेना है, बोल बोल के लिखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है हमेशा। सर्वनाम शब्द लिखकर बताइए, है ना। तो बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, अब हम लिखेंगे। उत्तर, अभी हमने जो उदाहरण लिखे वो भी सर्वनाम है। मैं, तू, आपको इनके बाद कॉमा लगाते जाना है ना। वह, यह, उसे, इसे, किसे, हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें, किनको, मेरा, उसकी, उसका, मुझे आदि, है ना। और भी है लेकिन मैंने इतने लिखवाए हैं। अगर आपको और आते तो आपकी अगर लाइनें खत्म नहीं हो रही तो आप और लिख सकते हैं। आप लोग बोल बोल के लिखेंगे, है ना। मैं, तू, वह, यह, उसे, इसे, किसे, हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें, किनको, मेरा, उसका, मुझे आदि। और भी है, लिखिए। आप लोग बोल के लिखेंगे। इसके बाद हम रिक्त स्थान करेंगे।
लिख लीजिए, बोल बोल के लिखिए, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके बोल बोल के लिखना है, हमेशा आदत डालें। और राइटिंग सुंदर चाहिए, मात्राएं बिल्कुल गलत नहीं लगानी है। पूरा ध्यान देख के लिखेंगे, ध्यान पूर्वक लिखेंगे। इसलिए मैम बोलती है बोलो, तो बोलने से पूरा ध्यान उसी पे रहेगा और आपकी खुद की गलती नहीं होगी। अगर आप बोलते नहीं हैं, सिर्फ लिखते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं, तो गलत हो जाता है। हो गया सभी का? जल्दी लिखने की आदत डालें। अब हम इसी पेज नंबर पे अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थान। और एक बार हमारे ये चैप्टर होने के बाद हम पूरी व्याकरण की बुक को फिर से रिवीजन करेंगे, है ना। पार्ट 1 से सारे चैप्टर आपको मैम फिर से करवाएगी, क्योंकि ग्रामर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों की हिंदी की व्याकरण आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी गलतियां होती रहेगी, आपको भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं होगा, आपकी वर्तनी की त्रुटियां, बोलने की त्रुटि, हर किसी में आप गलती करेंगे। तो इसलिए व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे तो आपको फिर से मैम पार्ट 1 से समझाएगी, है ना। तो आपका एक बार रिवीजन जब होगा तो आपकी और भी जो भी आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझ में आती जाएगी। आप लोग भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि संज्ञा, वचन, ये सब आपको मैम एक बार फिर से करवाएगी, है ना, सभी बच्चों को। चलिए, तो सर्वनाम के बाद हमारा एक चैप्टर विशेषण बचेगा, उसे पढ़ने के बाद हम शुरुआत से फिर से करेंगे, है ना। सिर्फ उसमें मैम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करेगी, फिर एक्सरसाइज नहीं करवाएगी, और फिर उसमें आपको मैम अलग से क्वेश्चन देने वाली है ना। तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, और मैम को भी पता चलेगा कि मैम को भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है ना। तो अब हम आएंगे रिक्त स्थान पे, पेज नंबर 131, प्रश्न नंबर 3। और पुस्तक का कार्य पुस्तक में ही करें। बार बार कहने के बाद भी आप लोगों ने नोटबुक में कुछ नहीं कर लिया है ना। तो नोटबुक में नहीं करना है। तो प्रश्न 3 है रिक्त स्थान। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान भरना है। क, प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। वह प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। सही वाक्य लग रहा है क्या? नहीं। इसमें है एक और ऑप्शन, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। तो अब ये वाक्य हमें बोलने में, सुनने में सही लगा, तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा? मैं। क में सही उत्तर क्या आएगा? मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। क का सही उत्तर लिखेंगे मैं। अब हम आएंगे ख पे। क्या नाम है? पहला ऑप्शन है मेरा क्या नाम है।
अच्छा, अब मैं आपसे मेरा नाम तो नहीं पूछूंगी ना, है ना? तो हम किससे प्रश्न पूछते हैं? सामने वाले से। तो सही उत्तर क्या आएगा? तुम्हारा नाम क्या है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैम कभी कभी पूछती है कि मेरा नाम क्या है, तो पर सामान्य तौर से हम क्या करते हैं? हमेशा सामने वाले का नाम पूछते हैं। तो सही उत्तर क्या आएगा? तुम्हारा नाम क्या है ना? हम प्रश्न पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, खुद का नाम तो नहीं पूछते कभी। तो क्या आएगा? तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा। अब आ जाएंगे ग पे। यह बैग है, यह मेरा बैग है, यह तुम्हारा बैग है। तो सही उत्तर क्या होगा? मेरा। जब हम अपनी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि यह मेरा बैग है। किसी को हम बता रहे हैं ना, किसी को यूँ नहीं बोल रहे कि यह तुम्हारा बैग है। जब पूछेंगे कि क्या यह तुम्हारा बैग है, तब ये प्रश्न आए, तुम्हारा आएगा। जब हम बता रहे हैं ना, तो किसका है? मेरा है। तो क्या बोलूँगी मैं? यह मेरा बैग है, यह मेरा पेन है। अगर ये आपका होगा और मुझे पूछना होगा तो मैं क्या पूछूंगी कि क्या लगेगा? क्या यह तुम्हारा पेन है? आई बात समझ में? तो क्या होगा? यह मेरा बैग है। हम बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको भी वाक्य बनाने आने चाहिए। घर में आया था, घर में कौन आया था? घर में किससे आया था? तो किससे शब्द गलत है। क्या होगा उत्तर? घर में कौन आया था। सही उत्तर क्या होगा? कौन। लिख लीजिए आप लोग ये। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। हमने पीछे पढ़ा था बहुवचन रूप, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे। एक वचन लिखे हुए हैं, सब लोग ये लिख लें पहले। चलिए अब आखिरी प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न 4, वो एक वचन से बहुवचन में सर्वनाम को बदलना है। प्रश्न 4, एक वचन दे रखा है, हमें उनके क्या बनाने हैं? बहुवचन। पहला है मैं मीन्स मैं अकेले, लेकिन जब मैं बहुवचन की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा? हम, है ना? मैं मेला देखने गई, और अगर मेरे साथ मेरी सहेलियां भी गई या और कोई गया तो मैं क्या बोलूँगी? हम मेला देखने गए, है ना? तो मैं का क्या होगा बदल के बहुवचन? हम। इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना आई, वी, है ना? इसी तरह हिंदी में भी होता है। अब अगला है ख, वह। अगला क्या है?
वह। एक के लिए बोलते हैं ना कि वह बाजार गया, लेकिन जब एक से अधिक लोग गए तो क्या बोलते हैं हम? वे बाजार गए, है ना। गया का क्या हो जाएगा? गए। वहाँ पर भी वचन बदलेगा, तो वह बाजार गया, वे बाजार गए, तो वह का क्या होगा? वे। अब हमारा अगला है यह। यह लड़का अच्छा है ना। यह लड़का अच्छा है, लेकिन जब हम एक से अधिक लड़कों की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये लड़के अच्छे हैं, तो यह का क्या होगा? मेरा, मेरा का क्या होगा? हमारा, है ना। जैसे मैं का हम, मेरा का हमारा। यह मेरा घर है और ये हमारा घर है ना। इसका, यह इसका पेन है, और बहुवचन होगा तो क्या होगा? इनका, है ना। अब बहुत सारे, यह इनके पेन है, इनका, इनके। तो इस तरह से आज हमारा सर्वनाम भी समाप्त हुआ। अगली कक्षा में व्याकरण ही पढ़ेंगे, हम विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषण, है ना। और आपको अपनी पुस्तक कंप्लीट रखनी है। फिर इस तरह से हमारा पोर्शन 1 खत्म होगा। और हम फिर आएंगे वापस से शुरुआत से, पाठ 1 से, भाषा तथा भाषा के प्रकार, है ना। कर लीजिए आप लोग ये पहले। तो ये सभी का हो चुका है। जो जो भी हमने पढ़ा है सबको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। बार बार जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी खुद की गलतियाँ आपको नज़र नहीं आएगी, है ना। मैंने आपको वरदराज की कहानी सुनाई थी ना, किस तरह से उसने बार बार अभ्यास करके, है ना, अपने आप को क्या बनाया था, संस्कृत का
बहुत बड़ा पंडिताचार्य बने थे वो। उन्होंने व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, जबकि उन्हें बचपन में बुद्धू, मूर्खराज, पता नहीं क्या क्या कह के बुलाया जाता था, लेकिन उन्होंने अभ्यास की महिमा को बताया है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। आपको मैंने सिखाया ना किस तरह आप साइकिल जब चलाना सीखते हो तो धीरे धीरे चलाते हो, पहले गिरते हो, फिर फास्ट चलाना सीख जाते हो, बिना हाथ छोड़े ही चलाने लग जाते हो। तो इसी तरह पढ़ाई का भी है। जो चैप्टर मैम ने पढ़ाया है उसे आपको कम से कम 2, 3, 4 बार पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बन पाओगे, है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होइस जान, है ना। रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। हमने पढ़ा था ना वरदराज की कहानी में कि किस तरह वरदराज ने देखा था कि एक रस्सी जब बार बार पत्थर पे आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग तो बहुत अच्छा होता है ना। भगवान ने सबको एक जैसे बनाया है, सबकी 2 आँखें, कान, मुंह एक जैसा दिया है, बस थोड़ी बनावट अलग अलग कर दी है। तो हम किसी से अलग नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये नहीं आएगा या हमें वो नहीं आएगा। हर बच्चा कर सकता है ना। और हमने देखा था कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, है ना, जिनके पास कमी होती है, किसी का हाथ नहीं होता, आँख नहीं होती, फिर भी वो अपना नाम रोशन कर जाते हैं। तो भगवान ने जब हमें बहुत अच्छे से बनाया है तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से करके दिखाना है ना। तो बार बार रीडिंग करना है, पढ़ना है आपको। जो हम पढ़ चुके हैं उसको भी आपको दोहराना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आने वाला है। तो बार बार अभ्यास करेंगे और उससे ही आप सब कुछ समझेंगे, सीखेंगे। और आपको खुद को तभी अपनी गलतियाँ भी नज़र आएगी और भी जिज्ञासा, कुछ प्रश्न निकलेंगे तो पूछिए मुझसे, है ना, कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, वहाँ ऐसा क्यों है। जब तक आप में पूछने, है ना, पूछने की आदत नहीं होगी तब तक आप नहीं आगे कर पाओगे। बिल्कुल संकोच शर्माना कुछ नहीं करना है ना। क्लास में भी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आजकल ये आदत बहुत कम हो गई है। बच्चे प्रश्न नहीं पूछते, बहुत प्रश्न पूछना चाहिए। जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से खूब ढूंढ ढूंढ के निकालो प्रश्न, है ना। और इसके अलावा रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। आपके यहाँ पेपर आता है, टीवी पे न्यूज़ आती है, डेली न्यूज़ देखनी है। जब हम क्लास में होते थे तो आप लोग मुझे 2 न्यूज़ रोज़ आके सुनाते थे, लेकिन अब हमारी क्लास नहीं है, पर आपको अपनी आदत नहीं छोड़नी है ना। 2 न्यूज़ हमेशा देखना है। जीके भी हमको हमारा बहुत अच्छा करना है। पढ़ने के अलावा हमें और भी हमारा ज्ञान बढ़ाना है ना। तो टीवी पर भी न्यूज़ आती है, कम से कम हमें दिन में एक बार की न्यूज़ देख लेनी चाहिए। वही वही रिपीट होती है, लेकिन एक बार हम बैठ के आदत डालें, है ना। और आपके पास मोबाइल है और आजकल तो बहुत अच्छी उसमें लिंक वगैरह आपको हिंदी से रिलेटेड भी मिल जाएगी। जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें भी सर्च करके देख सकते हो। आपको अब पढ़ने का, अपने मोबाइल का भी आपको महत्व समझ में आया कि मोबाइल में गेम के अलावा पढ़ाई भी की जाती है ना। तो हमें कोरोना ने यह सिखाया है कि मोबाइल का क्या उपयोग है। तो गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में ना। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश हो रही है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।